स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर क्या खत्म हो गया है? तभी उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया है। स्मृति ईरानी को क्या छोटे पर्दे से, टीवी से वो हासिल होगा जो पिछले दिनों उन्हें राजनीति से हासिल नहीं हो पाया? इस वक्त ये सवाल स्मृति ईरानी के लिए उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के लिए काफी कुछ कहा जा रहा है। कोई कह रहा है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है, कोई कह रहा है किशोरी लाल शर्मा जिन्होंने 2024 में अमेठी से स्मृति ईरानी को हराया, उन्होंने स्मृति ईरानी को वापस टीवी की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर ही यहां पर नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। स्मृति ईरानी कई बार विवादों में रही हैं अपने रुख की वजह से, अपने रवैये की वजह से और अपने बड़बोलेपन की वजह से। स्मृति ईरानी को लेकर के लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, कोई उन्हें पसंद करता है, कोई उन्हें नापसंद करता है। लेकिन एक बात जो स्मृति ईरानी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये कि स्मृति ईरानी जब उनका उभार का वक्त था तो अपने कई बयानों के लिए वो चर्चा में रही थी, और चर्चा भी काफी ज्यादा होती थी स्मृति ईरानी की, क्योंकि जो उनका बोलने का तरीका था, जिस तरह से वो गांधी परिवार को निशाने पर लेती थी, उसको लेकर के स्मृति ईरानी की बहुत बार आलोचना भी हुई। और जाहिर तौर पर बीजेपी और जो बीजेपी आला कमान है उनको खुश करने का काम भी स्मृति ईरानी ने किया। और आज हम स्मृति ईरानी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्मृति ईरानी फिर से क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एडिशन 2 में दिखाई देंगी। वो ये डेली सोप है, वो सीरियल जिसने स्मृति ईरानी को उनकी जिंदगी के लिए बहुत कुछ दिया। इस बात को खुद स्मृति ईरानी भी मानती है और उन्होंने कई बार कहा कि मुझे इस सीरियल ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, उनकी जिंदगी का रुख उसने पलट दिया। एक जो संघर्ष उन्होंने दिल्ली, चूंकि दिल्ली की रहने वाली लड़की थी, दिल्ली से जाकर मुंबई में जो किया, और वहां पर जाकर के एकता कपूर के सीरियल ने उनको हर घर में पहचान दिलाई। ये वो डेली सोप था और स्मृति ईरानी तुलसी के किरदार के रूप में हमें इस सीरियल में दिखाई दी थी और अभी उसी किरदार के रूप में दिखाई देंगी। ये पहली झलक पहले आप देख लीजिए स्मृति ईरानी की डेली सोप क्या है। मरून कलर की साड़ी, वही जो तुलसी वीरानी का पूरा अटायर था उसमें, और जो उनके आप ऑर्नामेंट्स भी देख रहे हैं, जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है ट्रेडिशनल, तो इसी रूप में वो हमें पहले भी दिखाई दी थी। इसी रूप में वो एक बहू के रूप में और एक सास के रूप में दिखाई देंगी। तो इस डेली सोप को लेकर उन पे कई बार निशाना भी साधा गया और कहा गया कि स्मृति ईरानी जो टीवी में करती थी वही वो राजनीति में आकर भी कर रही है। राजनीति कोई डेली सोप नहीं है, कोई सास बहू का सीरियल नहीं है, ये भी कहकर के कई बार निशाना साधा गया। आप स्मृति ईरानी को लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या ये उनके राजनीतिक करियर का अंत है, या फिर यहाँ से स्मृति ईरानी के प्लान्स कुछ अलग है, वो फिर से टीवी से फेमस होकर राजनीति का रुख करेंगी? क्या ये भी संभावना है? क्या एक बार फिर से वो वही फेम चाहती हैं जो उनको टीवी से एक दौर में मिला था? लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि तब से लेकर अब तक टीवी में बहुत अंतर आ चुका है, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन अब स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर की बात करते हैं। स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर 2003 में शुरू हुआ, जब वो ये सीरियल कर रही थी एकता कपूर का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये दौर था 2003 का। 2004 में उन्हें महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से बीजेपी यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद आ गए 2014 के चुनाव। 2004 में उनको बनाया गया, वो पार्टी के साथ जुड़ी रही, और उसके बाद कई साल बाद, चूंकि लगातार वो सीरियल कर रही थी, और उसके बाद आ गया चुनाव। अब चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में जो बड़ी घटना घटी वो ये कि चूंकि स्मृति ईरानी तब तक काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। स्मृति ईरानी को आपने सड़कों पर देखा यूथ सिलेंडर के साथ, जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे। स्मृति ईरानी को आपने आवाज़ उठाते देखा पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ जाती थी, तब जब यूपी की सरकार थी। वो बात अलग है कि जब स्मृति ईरानी सत्ता में आ गई, पेट्रोल को लेकर, सिलेंडर को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो तब उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। वैसा नहीं था जैसे वो ऑपोजिशन में रह करके जवाब देती थी, और लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, मैं भलाई नहीं कहूँगी, लोगों के पास 2 पैसे बचे उसको लेकर जो वो आवाज़ उठाती थी, उस तरह की आवाज़ में जो तीखापन था वो गायब हो गया। अब स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा 2014 में, अमेठी से चुनाव लड़ा। वो पहला चुनाव जब ये मोदी सरकार 1.0 था, मैं तब की बात कर रही हूँ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में। तो वो चुनाव स्मृति ईरानी हार गई थी। किसके अगेंस्ट? राहुल गांधी। लेकिन चुनौती उन्होंने दी थी। लेकिन स्मृति ईरानी उन सांसदों में से एक थी जो सांसद बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में रहती थी। आप स्मृति ईरानी को पसंद करें या स्मृति ईरानी को पसंद ना करें, लेकिन ये सच्चाई है कि स्मृति ईरानी
जब सांसद थी तो अपने संसदीय क्षेत्र में रहती थी, और जब उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा था और राहुल गांधी वो चुनाव जीते थे, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि बड़ी चुनौती स्मृति ईरानी ने दी है। कुमार विश्वास भी आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तो राहुल गांधी वो चुनाव जीत गए थे। तब उन 5 सालों में 2014 से 2019 तक भी स्मृति ईरानी वहीं पर रहीं। अमेठी में आना जाना उनका लगा रहा और कहने लगी कि मैं अमेठी की ही बेटी हूँ, ये कह करके उन्होंने अमेठी के लिए, उनका कहना था कि मैंने बहुत काम किया वहाँ के लोगों के लिए। खैर, तो स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया। अब जब मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था तो उनको एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर बनाया गया। उनको कुछ और अतिरिक्त मंत्रालयों का प्रभार भी दिया गया। एचआरडी मिनिस्टर रहते हुए कई सारे विवाद हुए, उनकी डिग्री को लेकर भी कई सारे सवाल पूछे गए और बातें हुई। इतना ही नहीं, 38 साल में मंत्री बनने वाली वो वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर भी कहलाई गई। फिर आया 2019 और 2019 में उन्हें टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया। उनको सूचना प्रसारण मंत्रालय की कमान भी दी गई। हालांकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से बाद में उन्हें उनका मंत्रालय चेंज कर दिया गया था, कुछ और मंत्रालयों का अतिरिक्त प्रभार उनके पास था। और 2019 वो दौर आया जब बिल्कुल पलट दी उन्होंने बाजी। उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हरा दिया। अब ये वो दौर था जब चूंकि 2014 में वो मंत्री बन गई थी, लेकिन उसके बाद तो जब उन्होंने हराया तो उनके लिए एक किस्म से बिल्कुल पलट गया, क्योंकि आपने गांधी परिवार के किसी शख्स को हराया है। उनके लिए उनकी बल्ले बल्ले हो गई बीजेपी में, उनकी तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। और जाहिर तौर पर कभी भी गांधी परिवार में जो आरोप स्मृति ईरानी लगाया करती थी गांधी परिवार पर, सीधे तौर पर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति ने नाम लेकर के स्मृति ईरानी पर निशाना नहीं साधा। अब आया 2024। अब 2024 में कहा गया कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी का बीजेपी से चुनाव लड़ना तय था, राहुल गांधी लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, क्या होगा, क्या केरला से फिर राहुल गांधी लड़ेंगे? चूंकि 2019 में राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। 2024 के लिए कहा जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा तय नहीं हुआ, और आखिर में तय हुआ कि किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। वो किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी को अमेठी में संभालते रहे। वहाँ का जो कामकाज था गांधी परिवार का अमेठी में, वो किशोरी लाल शर्मा ही देख रहे थे। अब किशोरी लाल शर्मा ने जब स्मृति ईरानी को हराया तो उसके बाद किशोरी लाल शर्मा, जो बाजी 2019 में स्मृति ईरानी ने पलटी थी, वही बाजी सेम टू सेम कांग्रेस पार्टी के लिए किशोरी लाल शर्मा ने बदल दी और उनकी वहाँ पर बल्ले बल्ले होने लगी। और स्मृति ईरानी का जो एक गिरावट का दौर था वो शुरू हो गया। आप याद कीजिए 2014 में उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता था, फिर वो राज्यसभा से उन्हें संसद भेजा गया और उन्हें मंत्रालय दिया गया। इस बार भी वो उम्मीद कर रही थी कि शायद भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2024 में वो शायद सोचती रही कि चुनाव के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली गई। राज्यसभा से उन्हें नहीं भेजा गया, उसके बाद कोई मंत्रालय उनको खैर नहीं मिला, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने फैसला किया 2025 में आने के बाद कि वो फिर से अपने पुराने डेली सोप क्योंकि सास भी कभी बहू थे से जुड़ेगी, और उन्होंने उससे जुड़ने का फैसला किया और अब वो डेली सोप हमें देखने को भी मिलेगा। तो स्मृति ईरानी को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं। एक बार स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी जवाब दो कह करके संसद में हल्ला बोल किया था और कहा ये जाने लगा, और बहुत लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तभी स्मृति ईरानी की जो हार थी वो तय हो गई थी अमेठी से, जब उन्होंने ललकारते हुए सोनिया गांधी के सामने कहा था, सोनिया गांधी जवाब दो, सोनिया गांधी जवाब दो। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे पोस्ट किए जा रहे हैं स्मृति ईरानी को लेकर और कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी के करियर का ये एंड है और इसके बाद अब उन्हें सीरियल में भेजने का काम किशोरी लाल शर्मा ने कर दिया है। गांधी परिवार को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। स्मृति ईरानी भले ही छोटे पर्दे पर जा रही हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि जो वो दौर था, जो वो 8 साल का दौर था जब स्मृति ईरानी छोटा पर्दा किया करती थी, तब लोग देखते थे, टीवी के सामने बैठते थे। वो पीक टाइम था टीवी का, लोगों के अंदर मैडनेस थी बहुत सारे डेली सोप को लेकर। उसमें ये भी एक डेली सोप था जिसमें स्मृति ईरानी काम करती थी तुलसी ईरानी के तौर पर। अब वक्त बदल चुका है, बहुत सारे लोग तो टीवी नहीं देखते, सब सोशल मीडिया पर आ गए हैं, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपने सीरीज़ देखते हैं,
कई सारे लोगों के इंटरेस्ट बदल चुके हैं। अब टीवी का डेली सोप कोई नहीं देखना चाहता। वो एक अलग जनरेशन थी और ये दौर अलग है, ये एक अलग जनरेशन है। अब क्या स्मृति ईरानी को उतनी ही पॉपुलैरिटी मिलेगी जितनी उन्हें पहले एडिशन में मिली थी? अब क्या स्मृति ईरानी ये सोच रही हैं फिर से वो यहाँ से एक पॉपुलैरिटी हासिल करके वो फिर से राजनीति का रुख करेंगी, या उनके फ्यूचर प्लान्स कुछ अलग हैं? ये भी देखने वाली बात होगी। तो स्मृति ईरानी कई विवादों में रह करके उनका राजनीतिक करियर फाइनली, अब आप कह सकते हैं, ढलान की तरफ है। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर किसी का ढलान है तो कब वो उभार आ जाएगा, ये भी कहना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी के करियर को लेकर? क्या ये ढलान, अब ढलान राजनीति के करियर की बात कर रही हूँ, क्या ये ढलान पर ही रहेगा, या फिर आप किसी प्रकार का कोई उभार भी उस करियर में देख रहे हैं, या फिर ये जो जिग जैग जिग करके उनका पूरा ग्राफ चल रहा है वो ऊपर की तरफ भी अब जाएगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।